क्या क्या इसके अंदर, जियो केमिस्ट्री एक, दूसरा जियो मॉर्फोलॉजी भू आकृतिक विज्ञान, जियो फिजिक्स भू भौतिकी, जियो फिजिक्स भू भौतिकी, नेक्स्ट मिनरलोलॉजी या मिनरल साइंस, मिनरल साइंस खनिज विज्ञान, मिनरल साइंस खनिज विज्ञान, सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान, सीस्मिक वेव सुने तुम लोगों ने, सीस्मोलॉजी, SEIS, ज्वालामुखी साइंस मतलब वॉल्केनिक साइंस, ज्वालामुखी विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मरीन साइंस, मरीन साइंस समुद्र विज्ञान, और मौसम विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी। ये सारे जो ब्रांचेस हैं ऑल दीज आर डिस्कस अंडर अर्थ साइंस। अर्थ से रिलेटेड ऐसी चीजें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होती है उसकी स्टडी करते हैं अर्थ साइंस में, ठीक है। चलो वॉल्केनिक साइंस, नेक्स्ट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री इंडिया में इसको स्टडी करने के लिए जो मिनिस्ट्री है वो है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, बाकायदा एक मंत्रालय है हमारे पास, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है हमारे यहां, ठीक है, स्टडी करने के लिए। अर्थ साइंस, ठीक है, अर्थ की स्टडी करना है तो उसके लिए बाकायदा हमारे पास तो इस तरीके के देखिए मोटा मोटी जो स्टडी की जा रही है किसकी है, आप हर एक इमेज में ग्लोब को देख रहे होंगे तो ग्लोब कॉमन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसकी स्टडी तो डिटेलिंग ज्योग्राफी वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है, साइंस वाला पोर्शन पढ़ना है अर्थ को लेकर के। तो ये हो गया पहला। दूसरा जो भी पॉइंट है लिखते चलो, 2007 में अक्टूबर 2007 में मिनिस्ट्री सेटअप हुई है। नेक्स्ट 2008 में एक डिपार्टमेंट खुला, अ डिपार्टमेंट कॉल्ड ESSO, ESSO ये डिपार्टमेंट का नाम है, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, पृथ्वी पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो नोडल एजेंसी है इंडिया में अर्थ साइंस के लिए, ठीक है, स्टडी करने के लिए। थ्री एम, इस डिपार्टमेंट में 3 टारगेट दिए गए हैं, मतलब 3 उद्देश्य हैं इस डिपार्टमेंट के। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ मरीन एरिया, स्टडी ऑफ मरीन एरिया नियर बाय टू इंडिया, भारत के अड़ोस पड़ोस में स्थित समुद्र के क्षेत्रों की जांच करना, स्टडी करना। स्टडी ऑफ मरीन नियर टू इंडिया, भारत के चारों तरफ के जो समुद्र हैं नियर बाई के उनको क्या करना, स्टडी करना, ठीक है। दूसरा स्टडी ऑफ साइक्लोन्स, चक्रवातों का अध्ययन करना, जो अलग अलग साइंस साइक्लोन्स आते हैं आपके बहुत सारे, उनकी स्टडी करना, ठीक है। अभी ताइवान में भी आया है, कल आया गया। थर्ड रिसर्च ऑन मरीन रिसोर्सेस, समुद्री संसाधनों पर शोध, मरीन रिसोर्सेस समुद्री जो संसाधन होते हैं उन पे शोध करना, रिसर्च करना। ये हुआ साइंस का पहला डिपार्टमेंट, ठीक है। चलो दूसरा डिपार्टमेंट आओ, मौसम अनुसंधान संस्थान, वेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट 12 जुलाई 2006 को सेटअप हुआ है, 12 जुलाई 2006 को सेटअप हुआ है। ये नाम से पता चल ही रहा होगा क्या है, ये मौसम विज्ञान से रिलेटेड सारी चीजों को करता है, ठीक है। मौसम विज्ञान में समझ कर देखो, कॉमनली जो चीजें पढ़ती हैं वो आगे चलते हैं यार, जानते हो मौसम विज्ञान में स्टडी किसकी करते होंगे, क्लाइमेट की, ऑब्वियस है। वेदर की, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस है यार,
वेदर छोटे एरिया का होता है, क्लाइमेट बड़े एरिया का होता है सर, ठीक बात है। बिल्कुल सही बात है, दो चीजें होती हैं याद रखिए, पहला होता है एरिया और दूसरा होता है टाइम ड्यूरेशन। अगर ये दोनों ज्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाइमेट के लिए, और ये दोनों कम होगा तो वो क्या होगा, उसका वेदर। क्लियर होगा? पहली चीज नोट करते चलिए, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, वेदर का मतलब होता है मौसम। तो कभी भी इंदिरापुरम जो एरिया है वो बड़ा है छोटा? ये लाइट कम क्यों होगी, कर्टन लगाया तुम लोगों ने? हैं, बोलिए। इंदिरापुरम का जो एरिया है बड़ा है कि छोटा? छोटा भाई, लॉजिकली बात देखा जाएगा ना, इसीलिए। ठीक है चलिए, तो पहला हुआ एरिया और टाइम को लेकर के। दूसरा ये स्टडी ऑब्वियस इसी की करेंगे। सेकंड पॉइंट, अब इसमें जो स्टडी किया जाता है वो होता है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर यानी वायु दाब की स्टडी की जाती है। एयर प्रेशर क्या होता है, बोलो यार। हाँ बोलो बोलो। एयर प्रेशर, आपके ऊपर एयर एक प्रेशर डालती है सिंपली यार। हम लोग जब यहाँ जमीन पर हैं, ऐसे खड़े होते हैं, तो यहाँ पे जो हवा फ्लो कर रही है ये आपके ऊपर हमेशा क्या डालती है, एक प्रेशर डालती है। ये एक रीजन होता है आपके जमीन पे टिके होने का, ग्रेविटी के अलावा। ठीक है, तो एयर प्रेशर कितना होता है, इसको हम लोग एमबी में डिनोट करते हैं। एमबी सुना है, मिली बार? पढ़ा है ये सब चीजें कभी? नहीं, कोई बात नहीं, लिखो स्टडी ऑफ एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसी के अंदर पॉइंटर लिखते चलना। वायु दाब और टेम्परेचर का अध्ययन करना। कॉमन टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लिख लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। एसी सुने हो, एसी यही होना चाहिए, एसी के लिए 25 डिग्री टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट, पहला प्रेशर की स्टडी, दूसरा टेम्परेचर की स्टडी, तीसरा होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी समझते हो, आर्द्रता की स्टडी। आर्द्रता मतलब लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन एयर, हवा में पानी कितना है। आर्द्रता में हवा में पानी कितना है, नमी कितनी है, सिंपली भाषा में हवा में जितनी नमी होगी उतनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जब ये ह्यूमिडिटी 100% होती है तो उसी को बोलते हैं बारिश होना। ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाएगी तब हो जाएगी रेन, यानी 100% से जो नीचे होगा तो रेन नहीं होगी। ठीक है, देखिए इंदिरापुरम का देखते हैं टेम्परेचर क्या दिखा रहा है, कहीं आ गया? इंदिरापुरम का देखिए क्या दिया, 32 डिग्री दे रहा है, ध्यान से देखिए 32 डिग्री टेम्परेचर, इसलिए थोड़ी सी गर्मी दिख रही है आपको, है। इसी में जब आप चेक करेंगे डिटेलिंग में कई जगहों पे दिखाएगा आपको ह्यूमिडिटी, इसमें नहीं दिखा रहा था कहीं, इधर है। ये देखिए कितना दिया, प्रेसिपिटेशन 0 दे रहा है, इसका मतलब रेनफॉल 0 है, प्रेसिपिटेशन क्यों, ह्यूमिडिटी कितनी है, 54% है। समझ में आया? तो ये 54% जब बढ़ के 100 हो जाएगी तो आपके क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। हवा कितनी चल रही है, 8। क्लियर हो गया चीजें? तो ये चीज होती है, ये चीज स्टडी किस में करते हैं, इसी में करते हैं जो आप पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ गया भाई? तो ह्यूमिडिटी बहुत जरूरी होता है जानना। इसको लिख लीजिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ये जो वर्ड आपने ह्यूमिडिटी लिखा है इसको लिख लीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। एम, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके एम क्या क्या है, उद्देश्य। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के उद्देश्य में नंबर 1, पहला पॉइंट, अनाउंसमेंट ऑफ मॉनसून, मॉनसून की घोषणा करना। अनाउंसमेंट ऑफ मॉनसून, मॉनसून की घोषणा करना। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स, मॉडल का विकास करना।
रेनफॉल जो मॉडल है उसका विकास करना। थर्ड, एस्टिमेशन ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का अनुमान बताना, क्लाइमेट का एस्टिमेट करना कि ऐसा होगा वैसा होगा। नेक्स्ट, एजम्पशंस ऑफ फेमाइन, सूखे की घोषणा करना, फेमाइन अकाल वगैरह जो आता है, ड्रॉट सूखा, उसका बताना। नेक्स्ट, लीड द कैंपेन इन अंटार्कटिक, अंटार्कटिक के कैंपेन को लीड करना, अंटार्कटिका में कैंपेन जो किया जाता है उसको लीड करना। मैंने दिखाया था गंगोत्री, गंगोत्री कुछ याद आ रहा है? तुम ही लोग थे ना भाई, कोई और व्यस्त था? तुम ही लोग थे। नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की ट्रेनिंग करना। नेक्स्ट, एडवाइस टू द गवर्नमेंट, सरकार को सलाह देना, एडवाइस टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एडवाइस टू द नेबरिंग कंट्री इफ रिक्वेस्टेड, पड़ोसी देशों को सलाह देना अगर रिक्वेस्ट की जाए। एडवाइस टू नेबरिंग कंट्री इफ रिक्वेस्टेड, मतलब बहुत सारे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं अपने, वो भी सलाह मांगते हैं हमारे डिपार्टमेंट से, तो हम एडवाइस भी उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो नेबरिंग कंट्री को क्या करना? सलाह देना। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को एनालाइज करना, एनालाइज मतलब स्टडी, अध्ययन करना डेटा का। नेक्स्ट, चेतावनी देना, वार्निंग, किसको किसको चेतावनी देना? गवर्नमेंट को भी चेतावनी और लोगों को भी बताना कि भाई साहब आज बारिश हो सकती है, वो करके चेतावनी देना। नेक्स्ट, बाइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बाइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो सामान होता है उसको खरीदना, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो होते हैं उनको खरीदना। नेक्स्ट, ठीक है, लगभग समझ में आ गया। तो ये सारे पॉइंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, देखो इसमें जो चीज़ें आप पढ़ोगे, इसमें 2-3 टॉपिक ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, 2-3 कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो थोड़े से बोरियत वाले होंगे। ठीक है, बट वो क्वेश्चन बनते हैं उसमें से, तो कवर सारा करना है आपको। ठीक है, चलो इसके लिए दूसरा पॉइंट है, मतलब ये हो गया, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। एस्टिमेशन ऑफ क्लाइमेट, एस्टिमेशन ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट का यानी जलवायु का पूर्वानुमान, एस्टिमेशन ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का पूर्वानुमान, गेस कैसे करते हैं कि बारिश बारिश होगी, इसको लेकर के जलवायु क्या, मौसम का पूर्वानुमान। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट लिखो। इन 1860, थोड़ा स्पीड में, इन 1860 1860 में इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ, टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ था 1860 में, इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ। यहां से लगभग लगभग शुरू होती हैं हमारे यहाँ एस्टिमेशन ऑफ, उसको लेकर के मतलब क्या था एस्टिमेशन, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ जो होता है वो एस्टिमेट नहीं बताता, टेलीग्राफ से इंफॉर्मेशन पहुंचती है ना, तो इसमें लिख लो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये एक देश से दूसरे देश तक आसानी से सूचना को पहुंचाया, इसने आसानी से सूचना को पहुंचाया। मेनली डेवलप इन इंग्लैंड, फ्रांस एंड यूएसए, मेनली डेवलप इन इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए का पहला एस्टिमेशन का सबसे ज्यादा डेवलप किया है, इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा क्या आते हैं, साइक्लोन, आपने नाम सुने होंगे, यूएसए के साइक्लोन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो कई सारे, एक होता है टाइफून, आपने सुना है, देखो टाइफून जो वर्ड होता है जापानीज वर्ड है, तो जापान के जो आसपास वाले इलाके हैं वहां पर क्या होगा, टाइफून आता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ कौन से आते हैं, साइक्लोन आते हैं नॉर्मली, ऐसे टाइफून आप देख रहे हो इस तरीके से, इस तरीके का आपने मूवी वो देखा होगा, या वो नहीं मौसम समाचार वगैरह आता है उसमें दिखाता है, तो ये होते हैं टाइफून। दूसरे कौन से होते हैं, हरिकेन, ये भी सुना होगा आपने, हरिकेन। ठीक है, ये भी सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा वो क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ना, यहाँ नहीं, बट देखो लगभग इमेज आपको सेम आ रही है,
ठीक है, तो ये होते हैं। तो ये सबका एस्टिमेट देने का काम जिसने करता है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, हर कंट्री का होता है। दुनिया में जो सबसे पहले काम हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। ये हुआ पहली स्टेज। दूसरा हो स्टेज 2, मौसम विज्ञान को लेकर के स्टेज 2। स्टेज 2 स्टार्ट होता है 1900 से 1920, 1900 टू 1920। स्टेज 2 ये होता है इन्वेंशन ऑफ रेडियो। रेडियो किसने खोजा था, बनाया था मतलब? रेडियो जानते हो? रेडियो नहीं जानते हो? किसने खोजा था रेडियो? खोजा गया होगा, बनाया गया होगा? बनाया गया होगा। इन्वेंशन हुआ था, डिस्कवरी इन्वेंटेड हुआ था सर। तो कौन होगा बंदा? रेडियो की इन्वेंशन किसी को नहीं पता? अरे किसी को नहीं पता? लिख लीजिए 1911 में मार्कोनी साहब, सुने मार्कोनी? लिख लीजिए मार्कोनी, हम लोग याद करते थे मार्कोनी ऐसे करके, 1911 में। ठीक है, फेज ऑफ रेडियो, रेडियो का फेज था ये। तो रेडियो से और आसानी से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने लगी। तो इसमें लिखिए फेज ऑफ रेडियो। नाउ द इंफॉर्मेशन आर स्प्रेड फ्रॉम अपर साइड ऑफ ओशन। नाउ द इंफॉर्मेशन स्प्रेड अपर साइड ऑफ द ओशन। समुद्र के ऊपर से भी इंफॉर्मेशन आने लगी। जो ब्रॉडकास्ट होता है वो अमेरिका में अगर मैच होता है तो आप रेडियो पे सुनते हैं कि नहीं? मैच आज देख सुने हैं पहले वाले रेडियो पे मैच? छोटे शहरों में कहाँ टीवी होती थी, लाइट नहीं आती थी ना, तो रेडियो पे मैच होते थे। वो मार मार कर रेडियो चलता था। है होगा तुम लोग घरों में, होगा अभी पुराना रेडियो, घुमाते उसको नहीं, सेट करते थे। हाँ, ट्रांजिस्टर, अरे वाह, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट पॉइंट, टिल 1930, टिल 1930 1930 तक जब हमें स्टडी करनी होती थी, ध्यान रखिएगा इसकी, इन क्लाइमेट की या कोई साइक्लोन की, तो हमें एक जहाज को भेजना होता था सी के ऊपर। देखो टिल 1930 ना इसी में 1930 वी सेंड अ प्लेन, वी सेंड अ प्लेन, एक जहाज को भेजते थे 1930 तक, एक जहाज को भेजते थे ओवर अ सी, एक सी के ऊपर हम भेजते थे, फॉर द स्टडी ऑफ साइक्लोन, चक्रवात का अध्ययन करने के लिए समुद्र के ऊपर जहाज भेज देते थे। अब अगर आ गया वापस तो स्टडी हो जाती थी, नहीं हुआ तो इन सभी की क्या है, रेंज फिक्स होती थी। अब आइए स्टेज 3। स्टेज 3 ये है फेज 3, मतलब इसमें आता है फेज ऑफ रडार। रडार जानते हैं, पढ़ना वैसे भी आपको रडार आगे। रडार सबने सुना है, फुल फॉर्म क्या होती है रडार की? रडार नहीं जानते, फुल फॉर्म भी नहीं जानते, कोई टेंशन नहीं। रडार समझते हैं कुछ इस तरीके का रडार, इस तरीके का रेंज आप देखते हैं, मूवी वूवी देखे होगे तो पता चल रहा होगा। तो ये आता है फेज 3 का। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन होता है, क्या लिख लीजिए, रडार फेज 3। 1943, 1943 इन्वेंशन ऑफ रडार इन यूके, यूके में रडार आ गया, ब्रिटेन में रडार आया। यही रडार ने बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी चेंज किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो यूके का जो हिसाब किताब जीत रहा था तो यूके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेके आया और वहाँ से उसको बहुत फ़ायदा मिला। लिखिए, बट हमें इस फेज में समझना है, लिखो स्टडी ऑफ विंड्स मोर इजी, हवा का अध्ययन करना बहुत आसान हो गया रडार से। स्टडी ऑफ विंड्स मोर इजी, कॉमा कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफॉल, उसी में लिखते चलो रडार वाले में, रेनफॉल भी इसी से स्टडी करने में आसानी हो गई। नेक्स्ट फोर्थ फेज, फोर्थ होगा ना, ये फोर्थ फेज आता है सैटेलाइट वाला फेज। अब यहां से क्या भेजे जाने लगे भाई, सीधी बात है, क्लाइमेट कैसा होगा, अभी कोई रडार वडार के चक्कर में अब सब कुछ किससे है, सैटेलाइट से। सैटेलाइट ऊपर है, समुद्र के ऊपर से देख रहा है, अगर उसको कुछ दिखता है तो भेज देता है, आप तक पहुंच जाती इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हम आ गए इस फेज में, इसको लिखो सैटेलाइट फेज, उपग्रह वाला फेज। तो जो पहला सैटेलाइट भेजा गया था, लिखो दैट वाज फर्स्ट सैटेलाइट, पहला उपग्रह, ये है 1956, यूएसए V2 रॉकेट,
V-2 V2 रॉकेट से पहला भेजा गया था। हमारे यहाँ का क्या है सैटेलाइट क्लाइमेट की स्टडी के लिए? बड़ी समस्या है यार, कोई सा आइडिया नहीं है। हाँ, स्टडी ऑफ क्लाइमेट पढ़ लो पढ़ लो, चुप मार के बैठो। मेंस लिख रहा है ये इसका, जो भी बंदा पीछे आवाज सुनाई दी थी कुछ आपको, उसने दिख रहा है। अब मेरा अपना ही चेला है तो बैठ के मेंस लिखने आया हुआ, यहाँ पे कॉपी दे रहा है, तो वही उधर से आंसर बता रहा है। इनसेट मेहनत करनी पड़ती है, समझ में? अब दरवाजा जानवी, ये दरवाजा बंद करो, नहीं बोलता रहेगा ये। बढ़िया लड़का है बेचारे, मेंस दो मतलब मेहनती है। ठीक है, इनसेट बिल्कुल सही लिख लीजिए। वैसे यहाँ नहीं है, जर्मनी वाला क्या यूएसए का लेके क्या V2 रॉकेट, ठीक बात है, लिखिए। दूसरा, हाँ देखो, दीज रॉकेट्स रीच्ड अप टू 70 to 300, 70 से 300 किलोमीटर की रेंज तक गए हैं। 70 to 300, 70 से, इनिशियल वाली बात कर रहा हूं, इनिशियली जो रॉकेट सिस्टम था दैट वाज फ्रॉम 70 to 300 किलोमीटर की रेंज तक जाते हैं, जो इनिशियली आपको बताते हैं इस चीज को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक, अब लिखिए, हो गया। अब फिफ्थ फेज में लिखिए, फिफ्थ फेज मॉडर्न फेज, फिफ्थ फेज आधुनिक चरण फ्रॉम 1990, 1990 के आगे का फेज है। फिफ्थ फेज फ्रॉम 1990, 1990 के आगे का चरण है। इस चरण में क्या क्या करना है आपको, लिखिए। पहला, ये इंडिया के सेंस में बता दे रहा हूं, दुनिया में तो हो गया। इसमें लिखेगा इनसेट, ठीक है। देखो IMD होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का होता है। इनसेट 3D इंडियन सैटेलाइट करके होते हैं। नेविगेशन सैटेलाइट का भी नाम सुनोगे तो बहुत सारे सैटेलाइट आपको पढ़ने पड़ेंगे सारे इसमें। एक होते हैं इस तरीके के, एक होते हैं रिमोट सेंसिंग के, IRS करके होते हैं। एक होते हैं डिफेंस वाले, तो कई सैटेलाइट होते हैं। तो जो हमारे यहाँ क्लाइमेट की स्टडी का सैटेलाइट है दैट वाज इनसेट। तो इसमें लिखो फेज ऑफ इनसेट। इनसेट 1 2 3 4 ऐसे करके आपको मिलेंगे, 3D 1A ऐसे करके कई सारे सैटेलाइट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो हाँ, वैसे इसमें दिया था, देखो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम दैट वाज, देखो इसमें क्या था, इनसेट इट इज अ सीरीज ऑफ मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी, ये सब टेक्निकली छोड़ दीजिए, सब पढ़ोगे आगे। बट इसमें देखो क्या आ गया, मेट्रोलॉजी आ गया। तो ये मेट्रोलॉजी होता है, मौसम विज्ञान, इसी की स्टडी करने के लिए इनसेट वाले ये सैटेलाइट होते हैं। सैटेलाइट तो जानते होगे ना तुम लोग? अब सैटेलाइट देखे हो कि नहीं? रॉकेट देखे हो? रॉकेट देखे हो? रॉकेट भी नहीं देखे हो? रॉकेट तो देखे होगे, एक PSLV GSLV सुने हो? तो PSLV GSLV क्या होता है वो सब छोड़ दो, टेक्निकली बिल्कुल छोड़ो। ये आपके सामने जो होता है ये एक रॉकेट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो ये जो रॉकेट है आपके सामने दिख रहा है, इस रॉकेट की देखो स्टेजेस हैं, दिख रहा है? ये स्टेजेस 3 4 5 अलग अलग होती है, डिपेंड ऑन कितनी दूर जाना है। जितनी दूर जाना होगा फ्यूल उतना ज्यादा डालना पड़ेगा, भाई पेट्रोल या जो भी इसमें पड़ता होगा, तो उसके हिसाब से होता है। तो लॉजिकली जो सैटेलाइट होता है वो यहां होता है। समझ में आया? सैटेलाइट समझते हो ना? ये सैटेलाइट नहीं है, ये क्या है, LV है। LV समझते हो? लॉन्च व्हीकल, ये लेके जाने वाला है। इसको लोग बोलते हैं कि ये सैटेलाइट होता है, बट बेसिकली समझ में आया? यहां इसमें देखो दो तरीके, वैसे मैं फिर, सॉलिड और लिक्विड, अलग अलग तरीके के फ्यूल यूज किए जाते हैं। ये अर्थ होती है, अर्थ की एक स्टेज होती है और अर्थ की एक स्टेज होती है। ये पोलर सैटेलाइट होती है, G वाली होती है, 900 किलोमीटर पे होती है और 27,000 किलोमीटर पे होती है। ठीक है, कुछ अभी थोड़ा समझो। तो यहां से ये जो रॉकेट तैयार हो रहा है ये कुछ लेकर के जाएगा, ठीक है। क्या नाम दिया हुआ है? PSLV। तो PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पोलर मतलब इस वाली वहां तक लेके जाना होगा, समझ में आया? इसी तरीके से दूसरा होता है GSLV, वो जियो सिंक्रोनस वर्ड यूज किया जाता है, भूस्थैतिक कक्षा होता है, वो यहां जाता है। तो लॉजिक बात है, दूर जाने वाले के लिए ज्यादा चाहिए होगा। अब होता क्या है, जब ये सैटेलाइट जाता है, चलिए दिखाई दूं मैं आपको, कैसे होता है। देखो लॉन्चिंग कैसे की जाती है।
एनिमेशन में ही मिलेगा आपको, लाइव तो मुश्किल ही है मिलना। देख कुछ भी देख लो, आदित्य वन देख लो पीएसएलवी का, देखो अलग हो गया एक हिस्सा, ये अलग हो गया हिस्सा, इसमें से डिपेंड, देखो ये निकला इसमें से क्या तुम्हारा सैटेलाइट दिख गया। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? नहीं जानते। ये लॉन्चिंग हो रही है तो देखे होंगे आप लोग इस तरीके से, कभी लाइव तो पॉसिबल नहीं होगा देखने का, साउथ आउट गए होंगे वहां पे तो आपको। ये लॉन्चिंग दिखा रहा है कम से कम, ठीक है, कहीं मौका मिले सब देखा करो, ठीक है ना, समझ में आती है सारी चीजें। मैं आपको एनिमेशन वाला दिखा दूं, कुछ इस तरीके के जो लॉन्चेस दिखा रहा है। खैर एनीवे समझ गए आप लोग, एनिमेशन वाले में मोटा मोटी समझ गए होगे। तो वो जो हिस्सा अलग होता है, ये क्या भैया, अच्छा ऐड आ गया, अबे यार। अबे चाय यार, मैं कसम से जो चीज जरूरी, ठीक है देखो मोटा मोटी ध्यान से देखिएगा कि लॉन्चिंग होती है और जो सैटेलाइट होता है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट होना स्टार्ट होता है। तो वो कैसे रोटेट होना स्टार्ट होता है, कुछ इस तरीके से सिस्टम काम करता है। देखो ये थ्रस्टर्स होते हैं, थ्रस्टर्स अलग होने स्टार्ट होते हैं करके, इसका मतलब उस हिस्से में क्या होगा, वेस्ट होगा, कुछ काम की चीज नहीं होगी, उसी में था फ्यूल, उसको ऊपर लेके जाने के लिए। फ्यूल खत्म हो गया, अलग हो गया। अब इस हिस्से में यहाँ पे सेटेलाइट, वहां पे सेटेलाइट, ये भी डिपेंड होता है पोलर वाले में कहाँ होता है और जियो सिंक्रोनस में कहाँ पे होता है। देखो इसमें हिस्सा निकला, यहाँ से निकल गया आपका सेटेलाइट, देखो ये सेट, अब ये हिस्सा भी अलग होकर के वो हिस्सा, थर्ड इग्निशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसमें ऊपर लिख रहा है, ठीक है। देखो ये भी गया, यानी इन स्टेजेस में क्या भरा हुआ था, फ्यूल, जस्ट फॉर वहां पहुंचाने के लिए, ठीक है, समझ गए। अब ये सेटेलाइट होता है, अब देखो इसमें ओपन होकर के दिखाएगा, देखो सेपरेट हो रहा है, ठीक है, हाँ स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। देखो अब ये ओपन होगा, सेटेलाइट आपने देखा खुले हो गए, रोटेट करते हैं, ये वही वाले होते हैं, इसके पैनल ओपन हो गए। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, बहुत फेमस है, आईएएस का क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो ऊपर चले गए ना, नीचे से पेट्रोल से आपने भेज तो दिया ऊपर, ऊपर में कैसे घूमेंगे, तो एनर्जी वो सोलर बैटरी होती है, उसका आंसर होता है। खैर ये समझ में आया कैसे पहुंचा ऊपर। अब देखो तुमको एक चीज में और दिखा दूं मैं, वो भी बात, वेस्ट घूमता रहता है, इसी को बोलते हैं स्पेस डिबेरिस, हवा में घूमता रहता है स्पेस में, इसीलिए अलग से एक सैटेलाइट भेजा जाता है सफाई करने के लिए। हमें नहीं कर सकता क्योंकि ये ग्रेविटी के बाहर चला गया है। लैंडिंग ऑफ रोवर, कोई भी चीज को अगर आपको किसी को उतारना है कहीं पर तो वो कैसे उतरेगा, मोटा मोटी एनिमेशन में समझो। मार्स रोवर देखो ऐसे उतरता, ऊपर से ये यहाँ पे है, जमीन पे उतार रहे हैं, देखो ये टूट के गिरता है, इसके अंदर है रोवर, देखो ग्रेविटी है नहीं ना, दिक्कत ये है क्योंकि वहां पे बाउंस करेगा। अब देखो उसके वो जो बबल्स खत्म हुए, अब ये बंद हो गए, अब खोलेगा, फिर उसमें से निकलना शुरू करेगा। अरे ये वो है क्या, शॉर्ट्स है क्या यार,
समझ गए कुछ कुछ? मैं वापस से उसमें आ रहा हूँ, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब में। नहीं तो इसमें ओपन वाले में दिखाया, ये सब दिखाने में ना बड़ा मजा आता है देखने में। मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर का दिखा रहे तो ऐड ना जाए यार। ये मार्स पे जो भेजा गया था, हमने भी भेजा था ना, बट हम लोग मार्स के ऊपर से निकले थे। ये रोवर है, देखो ये आ गया, देख ही लो यार। इंटरेस्टिंग चीज होती है, सब सीखने वाली चीजें होती हैं। क्योंकि मार्स पे पहली चीज है, सबसे सही होता है लैंड सही से कराना। क्योंकि आप देख रहे हो बहुत सारे, क्या दिख रहा है आपको, गड्ढे। किसी भी गड्ढे में जाके फंस जाएगा, खत्म सारा आपका प्रोजेक्ट। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है सही उतारना उसका। उतरा, अब इसमें से रोवर निकालेंगे। देखो स्टेज बाय स्टेज खुलता चल रहा है, दिख रहा है? अब ये भी खुल गया। अब इसमें से एक खड़ा होगा, फिर उसमें से निकलेगा, वही इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं। देखो अभी ये सर्वे करने के लिए होता है, तो कुछ तो चाहिए आपको सर्वे के लिए, तो ये भेजा गया यहाँ से। खैर ठीक है, इसको आगे करता हूँ। देखो अब इसको उतारना स्टार्ट करेंगे। ये देखो व्हील आ गए, स्टेज बाय स्टेज दिख रहे हैं। अब इसको यहाँ से आप सोच के देखो, ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? यूएस में बैठ करके लैब में, वहां बैठे हुए हैं, वहां से सब कुछ हो रहा है कंट्रोल, वहां पे काम कर रहा है। आपको सोचो साइंस कहाँ पहुंचा हुआ है, और तुम लोग सब लोग सरकटे के चक्कर में परेशान है। दिख रहा है? देखो अभी आगे इसको बढ़ा देते हैं। ये सब स्टेजेस सबसे क्रिटिकल स्टेज मानी जाती किसी भी सैटेलाइट की, रोवर की। सारा खेल यही हो रहा, एक बार उतर गया फिर सब कुछ सही हो गया। बस सारा खेल वहां तक लैंड करना, और उसको देखो उतर गया यहां से, ध्यान से देखो। क्योंकि इसमें किसी भी स्टेज में कहीं पे भी स्टक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अचानक से खत्म, वो रुक गया। जैसे अपना चंद्रयान यही हुआ है, अपना चंद्रयान जो उतरा है थर्ड वाला, सेकंड वाला, वो फंस गया गड्ढे में। गड्ढा बहुत हैवी है उसके नीचे, अब उसको वहां से बाहर निकाल ला, कोई इंसान तो नहीं जाके उठा ले वहां से, तो उसको वहां जाने के लिए फिर अलग से बंदे भेजने पड़ेंगे, इसीलिए हमारा फंसा हुआ है वो। बैठ देखो ये स्टार्ट हो गया। अब देखो किस तरीके का उबड़ खाबड़ आपको दिख रहा है टेरेन। इस टेरेन में सही से जब तक ये काम कर जाए तब तक काम कर जाए। इसलिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो यहां से इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू होती है। क्योंकि यहां पे सडनली कुछ भी हो सकता है, किसको क्या पता? साइंटिस्ट का भी तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, क्या पता क्या है। ये दिक्कत है, समझ में आ रहा? तो ये रोवर की सेट। खैर नहीं, वापस ये छोड़ दो। देखो इसमें जब वो पढ़ोगे ना स्पेस साइंस, तो वहां पे आपको बता दूंगा मैं। ये क्या खुल गया? चलो क्लियर हो गया। ये हुआ मौसम वाला। हाँ ठीक है, क्या लिख के क्या थे?